अगर आपने अपनी कमाई का एक भी रुपया किसी नई कार की बुकिंग पर लगाने का मन बना लिया है तो जरा ब्रेक मारिए बॉस। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की एक भारी भूल करने जा रहे हैं। दिसंबर 2025 का महीना भारतीय सड़कों पर वह तूफान लाने वाला है जिसकी हवा भी पिछले 10 सालों में किसी को नहीं लगी थी। आज अपन उन 5 गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो शोरूम में आने से पहले ही बड़े बड़े जानकारों की नींद उड़ा चुकी हैं। आज अपन लोग बात करने वाले हैं उन 5 धांसू गाड़ियों की जो इस महीने इंडियन रोड्स पर गदर मचाने आ रही हैं। और मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ बॉस। इस लिस्ट में वो नाम है जो मार्केट के असली बादशाह होने वाले हैं। हम सिर्फ कागजी बातें नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे कि असली लाइफ में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और हाईवे की स्पीड पर ये गाड़ियां आपके लिए कैसी रहेंगी। तो बॉस सीट बेल्ट लगा लीजिए क्योंकि ये राइड बहुत लंबी और एकदम झकास होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जिसने पूरे ऑटो मार्केट में धमाल मचा दिया है, मारुति सुजुकी। एक ऐसा नाम जो हमेशा कितना देती है के लिए जाना जाता है, लेकिन इस दिसंबर मारुति पूछ रही है कितना भागती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ई-विटारा की। देखिए बॉस, सालों से अपन लोग मारुति को सुना रहे थे कि अरे यार मारुति ईवी कब लाएगी। सब आगे निकल गए, टाटा ने बाजी मार ली, महिंद्रा ने लाइन लगा दी। मारुति सो रही है क्या? लेकिन दोस्तों, मारुति सो नहीं रही थी, वो जिम में बॉडी बना रही थी। और अब 2 दिसंबर 2025 को उन्होंने पर्दा उठा दिया है और सबको चौंका दिया है। इसके लुक्स की बात करें तो ये वो पुरानी वाली विटारा नहीं है जो आपके पड़ोस वाले अंकल चलाते हैं। ये एकदम अलग चीज है बॉस। इसका जो डिजाइन है वो EVX कॉन्सेप्ट वाला ही रखा है। सामने देखोगे तो ग्रिल गायब है क्योंकि इंजन ही नहीं है तो सांस कहां से लेगी। उसी जगह एकदम स्लीक पियानो ब्लैक पैनल लगा दिया है। हेडलाइट्स ऐसी लगती हैं जैसे कोई रोबोट घूर रहा। और सबसे बड़ी बात, इसका रोड प्रेजेंस। ये कार ग्रैंड विटारा से थोड़ी मस्कुलर लगती है। इसके टायर्स के ऊपर का हिस्सा इतना चौड़ा है कि लगता है कार जिम जाके आई है। अब आते हैं असली मसाले पर, यानी बैटरी। मारुति ने यहाँ पूरा गेम सेट कर दिया है। आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है 49 किलोवाट आवर की बैटरी। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ शहर में ऑफिस घर ऑफिस खेलते हैं। और दूसरा है 61 किलोवाट आवर की बैटरी। ये है असली गेम चेंजर। इसमें कंपनी बोल रही है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। अब हम सब जानते हैं कि कंपनी जो बोलती है और रोड पे जो मिलता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी प्रोफाइल फोटो और आधार कार्ड के फोटो में होता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोड पे 350 से 400 किलोमीटर भी दे देती है ना, तो सोचिए आप दिल्ली से जयपुर बिना रुके पहुंच जाएंगे। दरवाजा खोलते ही आपको झटका लगेगा और आप बोलेंगे क्या ये सच में मारुति है। डैशबोर्ड पर सस्ता प्लास्टिक नहीं बल्कि सॉफ्ट टच माल लगाया है। और वो जो 2 बड़ी स्क्रीन है, एक गाने बजाने के लिए और एक ड्राइवर के लिए, वो एक ही ग्लास पैनल के अंदर सेट है। बिल्कुल महंगी वाली मर्सिडीज वाली फील देने की कोशिश की है। फीचर्स की लिस्ट सुनिए। वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो गर्मियों में सुकून देंगी। 360 डिग्री कैमरा है और सबसे बड़ी बात, ADAS लेवल 2, मतलब कार खुद ब्रेक लगाएगी अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका तो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है बॉस। मारुति ने इसमें AWD यानी ओन व्हील ड्राइव भी दिया है, मतलब चारों पहियों में ताकत। इसका मतलब आप इसे लेकर पहाड़ों पे भी जा सकते हैं। पर याद रखना, ये ऑफ रोडर नहीं है, सॉफ्ट रोडर है। कीमत की बात करें तो उम्मीद है कि ये 15 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जाएगी। ये सीधा पंगा ले रही है टाटा हैरियर EV और MG ZS EV से। अब चलते हैं देश के असली लोहे की तरफ, टाटा मोटर्स, टाटा हैरियर और सफारी। गाड़ियां तो एकदम सॉलिड हैं बॉस। रोड पर निकलती हैं तो लोग खुद साइड दे देते हैं। बिल्ड क्वालिटी ऐसी कि टैंक भी शर्मा जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी तकलीफ थी दोस्तों। पब्लिक बोलती थी भाई पेट्रोल इंजन कहाँ है। दिल्ली NCR वाले रो रहे थे क्योंकि डीजल गाड़ियों की उम्र वहाँ कम है। जो लोग कम चलते हैं वो डीजल का एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? 5 साल, जी हाँ, पूरे 5 साल लगा दिए टाटा ने इस सवाल का जवाब देने में। लेकिन अब 9 दिसंबर 2025 को ये जवाब आ रहा है। टाटा ला रहा है अपना नया हाइपरियन पेट्रोल इंजन। ये 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। अब आप बोलेंगे बस 1.5 लीटर, इतनी भारी सफारी को ये छोटा इंजन कैसे खींचेगा? रुकिए बॉस, जज मत कीजिए। ये कोई मामूली इंजन नहीं है। ये एक TGDI इंजन है, टर्बो चार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसकी पावर सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। लगभग 170 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हाँ माना कि ये महिंद्रा XUV 700 के 200 हॉर्स पावर वाले इंजन से कम है। लेकिन टाटा का कहना है कि उन्होंने इसे लो एंड टॉर्क के लिए सेट किया है। मतलब जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे या पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको एक्सीलरेटर को जोर से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार प्यार से उठेगी। अब यहाँ एक कड़वा सच बोलता हूँ, बुरा मत मानना। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पावर चाहिए पर माइलेज भी चाहिए। सफारी डीजल अभी शहर में मुश्किल से 10-11 देती है। अब ये पेट्रोल इंजन है, ऊपर से टर्बो, ऊपर से 2 टन की भारी कार। सच कहूँ, अगर आप इस पेट्रोल सफारी से शहर में 8 या 9 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं तो आप बहुत भोले हैं बॉस। ये इंजन तेल पीने वाला है, लेकिन जिनको रफ्तार और शांति चाहिए और जिनका साल का चलना कम है उनके लिए ये सौदा बुरा नहीं है। यहाँ टाटा एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। डीजल इंजन महंगा होता है, पेट्रोल इंजन सस्ता। तो उम्मीद है कि हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमत अब 1.5 से 2 लाख रुपए कम हो सकती है। सोचिए, अगर हैरियर का बेस मॉडल आपको 13.5 लाख एक्स शोरूम में मिल जाए तो क्रेटा और सेल्टोस वालों के पसीने छूट जाएंगे। एक बड़ी मस्कुलर SUV, मिड साइज SUV के दाम में। ये 9 दिसंबर का लॉन्च सिर्फ एक इंजन का लॉन्च नहीं है, ये टाटा की मार्केट में वापस आने की दहाड़ है पेट्रोल सेगमेंट में। तीसरे नंबर पर आते हैं उस कार पर जिसे लोग
कार कम और चलता फिरता सिनेमा हॉल ज्यादा कहते हैं। MG हेक्टर। दिसंबर 2025 में MG हेक्टर का एक नया रिफ्रेश अवतार हमारे सामने है। MG को पता है कि उनका असली जादू क्या है। उनका जादू है दिखावा और कंफर्ट। इस नए अपडेट में उन्होंने बाहरी लुक को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वो चमकने वाला क्रोम हटा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज्यादा चमकीला क्रोम अब पुराना लगता है। गन मेटल ग्रे फिनिश दी गई है जो इसे एकदम प्रीमियम और माफिया लुक देती है। अंदर बैठते ही आपकी नजर उसी 14 इंच की स्क्रीन पर जाएगी। दोस्तों, ये स्क्रीन इतनी बड़ी है कि आप इसमें एक्सेल शीट बना सकते हैं या नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, पर प्लीज कार चलाते वक्त नहीं। 2025 अपडेट में MG ने इसके सॉफ्टवेयर को तेज किया है। पहले शिकायत थी कि स्क्रीन कभी कभी अटकती है या लैग करती है। अब दावा है कि इंटरफेस एकदम मक्खन जैसा होगा। डैशबोर्ड का लेआउट भी थोड़ा साफ सुथरा किया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग अब और भी रंगों में आती है और वो गानों के बीट्स पर बदलती है। पूरा डिस्को वाला माहौल है बॉस। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो पीछे बैठता है तो हेक्टर का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें इतना लेग स्पेस है कि आप पैर पसार के सो सकते हैं और फ्लोर एकदम फ्लैट है, मतलब बीच में बैठने वाले को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं बदली है वो है इसका पेट्रोल इंजन, वही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये इंजन थोड़ा सुस्त महसूस होता है जब आप इसे टाटा के नए पेट्रोल या महिंद्रा के इंजन से कंपेयर करते हैं। और माइलेज, अगर आपने प्यार से चलाया तो 9 से 10 और अगर गुस्से में चलाया तो 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर। तो ये कार किसके लिए है? अगर आपको रेस नहीं लगानी, अगर आपको 0 से 100 की रफ्तार से कोई मतलब नहीं है और आपको बस एक ऐसी कार चाहिए जो दिखने में करोड़पति लगे और जिसमें फीचर्स ठूस के भरे हों, तो MG हेक्टर 2025 अपडेट अभी भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन याद रखिए, ये ड्राइवर की कार नहीं है, ये सेठ लोगों की कार है। अब आते हैं उस इलाके में जहां सबसे ज्यादा मारकाट मची है। क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर सब एक दूसरे का काटने को तैयार हैं। लेकिन इस जंगल का पुराना शेर वापस आ रहा है। नेक्स्ट जेन किया सेल्टोस। 2019 में जब सेल्टोस आई थी उसने हमें सिखाया था कि स्टाइल क्या होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्रेटा फेसलिफ्ट ने बाजी मार ली थी। अब किया बदला लेने आ रही है। टीजर और जासूसी फोटो से जो पता चला है वो कमाल है बॉस। ये अब वो स्लीक स्पोर्टी क्रॉसओवर नहीं रही। अब ये ज्यादा बॉक्सी और एकदम SUV जैसी हो गई है। इसकी हेडलाइट्स को देखिए, ये अब वर्टिकल हैं, सीधी खड़ी हैं। बिल्कुल किया की बड़ी SUV टेल्यूराइड के छोटे भाई जैसी लगती है। ग्रिल और बड़ी हो गई है। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, लेकिन उनका डिजाइन स्टार मैप जैसा है जो रात में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। अंदर का मामला भी एकदम सेट है। खबर है कि किया इसमें अब ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दे सकती है। हाँ, आपने सही सुना, 3 स्क्रीन्स, एक ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक छोटी स्क्रीन शायद पैसेंजर के लिए या AC कंट्रोल के। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ अब स्टैंडर्ड हो सकता है। डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह बदल दिया गया है ताकि स्पेस ज्यादा लगे। इंजन वही पुराने वाले ही रहेंगे। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टर्बो जो बहुत तेज है और 1.5 लीटर डीजल। लेकिन हवा में एक खबर उड़ रही है कि किया शायद इसमें हाइब्रिड का जुगाड़ भी ला सकती है। अगर ऐसा हुआ, अगर सेल्टोस में 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल गया तो मारुति ग्रैंड विटारा की दुकान बंद हो सकती है। लेकिन अभी ये पक्का नहीं है, शायद 10 दिसंबर को सरप्राइज मिले। सेल्टोस की एक ही दिक्कत थी, सस्पेंशन थोड़ा सख्त था, खड्डों में झटके लगते थे। अगर इस नई जनरेशन में किया ने सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, बिना हैंडलिंग को खराब किए, तो लिख के ले लो, ये फिर से नंबर 1 बन जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी चाहते हैं लेकिन ड्राइविंग का मजा भी नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों, अब आपका भेजा फ्राई हो रहा होगा। मैंने आपको 4-5 बेहतरीन गाड़ियां बता दी। अब सवाल ये है, भाई मैं कौन सी खरीदूं? देखिए, दिसंबर का महीना बहुत खतरनाक होता है। डीलर आपको फोन करेंगे, मक्खन लगाएंगे और पुराने मॉडल पर भारी डिस्काउंट देंगे। सर, 2024 वाला मॉडल ले लीजिए, 2 लाख कम कर दूंगा। दिल ललचाएगा बॉस। लेकिन यहाँ आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। अगर आप टेक गीक हैं और शहर में कूल दिखना चाहते हैं तो मारुति ई विटारा का इंतजार कीजिए। ईवी का टशन ही अलग है और मारुति का सर्विस नेटवर्क सोने पे सुहागा है। लेकिन याद रखिए, हाईवे ट्रिप्स पर चार्जिंग का पंगा हो सकता है। अगर आप एक रफ एंड टफ SUV चाहते हैं जिसमें पावर भी हो और वो असली SUV वाली फील दे, तो टाटा हैरियर या सफारी पेट्रोल आपके लिए है। 13-14 लाख की शुरुआती कीमत में इतनी बड़ी कार मिलना नामुमकिन है। हाँ, माइलेज कम होगा पर रोड प्रेजेंस और सेफ्टी 5 स्टार है। अगर आपको फैमिली को खुश रखना है, कंफर्ट चाहिए और रफ्तार से मतलब नहीं, तो MG हेक्टर आंख बंद करके ले लीजिए। वो पीछे की सीट का स्पेस और वो बड़ी स्क्रीन आपके बच्चों और माता पिता को बहुत खुश रखेगी। और अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए जो चलाने में भी मजेदार हो, जिसमें फीचर्स भी हों, जो दिखने में भी मॉडर्न हो और जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो, तो 10 दिसंबर तक रुक जाओ और नेक्स्ट जेन किया सेल्टोस देख लीजिए। वो शायद इन सबका परफेक्ट मिक्स हो सकती है। लेकिन वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा अब है। क्लाइमेक्स ये है कि दिसंबर में लॉन्च होने का मतलब ये नहीं कि आपको कार दिसंबर में ही मिल जाएगी। मारुति ई विटारा की बुकिंग शुरू हो रही है पर डिलीवरी जनवरी या फरवरी 2026 में होगी। टाटा के पेट्रोल इंजन की वेटिंग भी लंबी होगी। किया सेल्टोस का प्राइस आते आते जनवरी हो जाएगा। तो अगर आपको अभी इसी हफ्ते कार चाहिए तो पुराने मॉडल्स पर मिल रहे डिस्काउंट को लीजिए। लेकिन अगर आप 2 महीने रुक सकते हैं तो इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जनवरी 2026 में एक नई जनरेशन की कार चला रहे होंगे जिसका रजिस्ट्रेशन 2026 का होगा, तो उसकी रीसेल वैल्यू 5 साल बाद 2025 मॉडल से कम 1-2 लाख ज्यादा होगी। ये छोटी सी बात डीलर आपको नहीं बताएगा, वो चाहेगा कि उसका पुराना स्टॉक खाली हो।
पर आप समझदार बनिए। नई टेक्नोलॉजी, नए इंजन और नए फीचर्स हमेशा पुराने डिस्काउंट से बेहतर होते हैं। अपना रोकड़ा बचाओ और सही टाइम पर लगाओ। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा लेखा जोखा दिसंबर 2025 के कार धमाकों का। बाजार बदल रहा है बॉस, अब सिर्फ माइलेज नहीं, लोग फील और फीचर्स मांग रहे हैं। चाहे वो मारुति का ईवी में आना हो या टाटा का पेट्रोल में वापसी करना, जीत अंत में आपकी ही है, कस्टमर की। मेरी सलाह, 10 दिसंबर तक अपनी चेकबुक को लॉकर में रखिए, सारी गाड़ियां लॉन्च हो जाने दीजिए, उनके प्राइस आ जाने दीजिए और फिर ठंडे दिमाग से फैसला लीजिए। कार 5-7 साल साथ निभाती है। जल्दबाजी में शादी और कार दोनों में पछतावा होता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं कि जैसे ही ये गाड़ियां शोरूम में आए हम इनका लाइव तोड़-फोड़ रिव्यू करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद।